जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एसएससी सीजीएल के जो एग्ज़ाम जो है 2023 में हुए थे, टोटल 39 शिफ्ट उसमें, ठीक है। उसमें टोटल जो जीके के प्रश्न पूछे गए थे 14 जुलाई से लेके 27 जुलाई के बीच में, ठीक है, उसे आज हम इस वीडियो में जो है कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम 14 जुलाई 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में जो जीके के प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ से वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। और ये वीडियो जो है दोस्तों, आप अगर एसएससी या रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायी है, ठीक है। ये वीडियो जो है अभी एसएससी एमटीएस सीजीएल और एसएससी जीडी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए जो है बहुत लाभदायी होगी। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, ठीक है। तो पहला सवाल है कि प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय देखभाल सेवाओं पर ध्यान देने के साथ देश भर में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शुरू की गई सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वह है पीएम अभीम योजना। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लॉजर हेड्रॉन कोलाइडर और एमआरआई स्कैनर तथा एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर में अतिचालक चुंबकियों के लिए शीतलक के माध्यम के रूप में किया जाता है? तो वह है हीलियम का। अगला सवाल है कि एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? वह है 13.40 मीटर। अक्टूबर 2021 में 19 वर्षीय डैश ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। तो अंशु मलिक ने। भारत में अंग्रेज द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रियायतवाड़ी व्यवस्था डैश पर आधारित थी। तो रिकॉर्डों के लगान सिद्धांत पर। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 स्तंभों का मिलान करें, वर्ग और उनके सामान्य नाम, ठीक है। कोलोडोफाइसी, कोलोडोफाइसी का सामान्य नाम है हरी शैवाल। फियोफाइसी, इसका सामान्य नाम है भूरा शैवाल। यूरोडोफाइसी, लाल शैवाल। और साइनोफाइसी, इसका नाम है नीले हरे शैवाल, ठीक है। आपको जिस भी प्रश्न का उत्तर मालूम नहीं है दोस्तों, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखें और उसका बाद में एक बार फिर से रिवीजन करें। एक प्रजनन रणनीति का नाम बताइए जिसमें परजीवी एक ही प्रजाति या विभिन्न प्रजातियों के अन्य जीवों की देखभाल का लाभ उठाते हैं जिससे वे अपने बच्चों को पाल सके। तो वह साव परजीविता। टाइगर लीजन या फड़ी इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? तो वह सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल है कि नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए और नवंबर 2021 में जारी किए गए पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा? तो वह बिहार। वैदिक आयर्स पत सिंधु नामक कसीतर में रहते हैं जिसका अथर 7 नदियों द्वारा अपवाहित कसेतर है। 7 नदियों में एक झेलम नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या है? यहाँ मुख्यतः पूछ रहा है कि झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो है वितस्ता, ठीक है, वितस्ता। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और डैश के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। तो शैव धर्म के। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ठीक है। अगला सवाल है कि 1901 में विलेनो में रासायनिक गतिकी और प्रासरणी दाब के नियमों की खोज द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवाओं की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो जेकब्स हेनरिक्स वेंटीहॉफ को, जेकब्स हेनरिक्स वेंटीहॉफ को। अचल पूंजी के उपभोग को डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो मूल्यह्रास के रूप में, ठीक है, मूल्यह्रास के रूप में। अगला सवाल है कि सुश्री भक्ति परद्वीपीय कुलकर्णी को निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो शतरंज के लिए। अगला सवाल है कि अचल पूंजी के उपभोग को डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मूल्यह्रास के रूप में। सुश्री भक्ति संत प्रदीप कुलकर्णी को निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? तो शतरंज खेल के लिए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एएफसी महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का आयोजक था? तो वह भारत। चोल प्रशासन में डैश गांव में सदन होती थी जो मुख्य रूप से
ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी वह सभा। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा हुआ है? तो है रक्षाबंधन। ठीक है, रक्षाबंधन। ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था? तो फ्रेड हॉयल ने। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो है राजस्थान राज्य। किस औद्योगिक नीति में अति लघु उद्योग के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 2 लाख की गई? तो 1980 ईस्वी में। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? वह है विलायत खां। 2018 में गूगल डूडल ने मृदुलिनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रतिपादक है? तो भरतनाट्यम और कथकली की। ठीक है। अगला सवाल है कि जनजातीय जनसंख्या के आधार पर उस विकल्प की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। तो है CBA। सबसे पहले ओडिशा, फिर महाराष्ट्र और फिर मध्य प्रदेश। अब हम 14 जुलाई 2023 को सेकेंड शिफ्ट में जो जीके के प्रश्न पूछे गए हैं, अब हम उन्हें देखेंगे। आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के उदय से पहले भारतीय निर्यात मुख्य रूप से डैश जैसे निवारण शामिल थे। तो सूती और रेशमी वस्त्र। IBEF 2021 के अनुसार भारतीय औषधि उद्योग मात्रा के आधार पर दुनिया में डैश स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर। मिर्च का टीका नाटक निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो ये लिखा था शूद्रक ने। अगला सवाल है कि 1528 में चंदेरी के युद्ध में निम्नलिखित में से किसकी हार हुई थी? तो ये हुई थी मेदिनी राय की हार। लाइनस कॉलर पॉलिंग को रासायनिक आबंध की प्राकृतिक और जटिल पदार्थों की संरचना की व्याख्या के लिए इसकी अनुप्रयोग के क्षेत्र में उनके शोध के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो ये मिला था 1954 ईस्वी में। ठीक है। 2020 ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल डैश था? तो ये हुए थे टोक्यो में। अगला सवाल है कि एक तत्व X की परमाणु संख्या क्या होगी जो आवर्त 2 और समूह 17 में उपस्थित है? तो वह 9। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में रिपब्लिक शब्द का अर्थ बताता है? तो निर्वाचित प्रमुख। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा तिब्बती बमीर भाषा परिवार से संबंधित है? तो वह त्रिपुरी। ठीक है, त्रिपुरी। उत्तर पश्चिम भारत में पठानों ने किसके नेतृत्व में लाल कुतिर रेड शटर के नाम से मशहूर खुदाई खिदमतकार संस्था की स्थापना की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। फिशर के मात्रा सिद्धांत को उनके द्वारा डैश के रूप में दिए गए प्रसिद्ध समीकरण के माध्यम से समझाया गया है। तो MV बराबर PT। MV बराबर PT। अगला सवाल है, डैश हवा, प्रकाश, नमी या भोजन को खराब करने वाली जीवाणुविक क्रिया के संपर्क में आने पर वसा और तेलों के पूर्ण या अपूर्ण ऑक्सीकरण या जल अपघटन की प्रक्रिया है? तो है विकृति गंधन। न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य के क्षेत्र में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था? तो गुजरात में। KA नजीब बनाम भारत संघ का मामला निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 के तहत। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में लगातार किन 2 वर्षों में कोई मुख्य अतिथि नहीं आए थे? तो 2021 और 2022 में। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 11 अक्टूबर को। निम्नलिखित में से कौन सा लाल शैवाल है? तो रोडोफाइसी जो है ये लाल शैवाल है। नृत्य या क्षण पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान से सम्मानित गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध थे? तो मणिपुरी को। ठीक है, मणिपुरी को। अगला सवाल है, दिए गए विकल्पों में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो बेकाल चट्टानें विलयन से अवक्षेपित गुल्ली सामग्री से बनती है, ये कथन यहाँ पे गलत है। जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए अपनी एकीकृत पहल भीम भोई भिन्न क्षमा स्थल अभियान को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाया?
तो ओडिशा सरकार ने। अगला सवाल है, स्कूर खान और पंडित राम नारायण जैसे संगीतकारों ने निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया है? तो सारंगी। निम्नलिखित में से हिमालय के किस उपखंड में कंचनजंगा पर्वत स्थित है? तो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 में बम्बई में हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो है बम्बई में हुई थी। अगला सवाल है, डैश का दास कथिता नृत्य ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को चित्रित करते हुए दो पुरुषों द्वारा किया जाने वाला आदिवासी नृत्य है? तो है ओडिशा का। ठीक है, अब हम 14 जुलाई 2023 को थर्ड शिफ्ट में जो जीके के प्रश्न पूछे गए हैं, अब हम उन्हें देखेंगे। एस ब्लॉक के तत्व कैल्शियम की व्युत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो ये हुई है कैल्कस से। स्तनधारियों के यकृत में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? तो कुफुर कोशिकाएं। अगला सवाल है, कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है? तो NW2। गृह सरकार में परिवर्तन करके भारत में राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत की सरकार के लिए कब उत्तरदायी बनाया गया था? 1858 में। निम्नलिखित में से कौन सा सेल का एक प्रकार नहीं है? अवशेष चट्टानें जो है ये सेल का एक प्रकार नहीं है। अगला सवाल है कि 8वीं सदी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धूमर के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के। अम्बुचाची मेला उत्तर पूर्व भारत के किस मंदिर में आयोजित किया जाता है? तो कामाख्या में। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत के महान्यायवादी। ठीक है, भारत के महान्यायवादी। पहले ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो ये किए गए थे 1960 में। तनाव के बाद की उपयुक्तता डैश के लिए अच्छी होती है? तो लॉन्ग स्पेन के लिए। अगला सवाल है कि हाइपोपेराथाइडमिनिज्म, तुसी चिकित्सम रिकेट्स और पारिवारिक हाइपोस्फेटिमिया के इलाज के लिए किस विटामिन डी समथमीर का इस्तेमाल किया जाता है? तो एल्गोकैल्सिफेरॉल का। निम्नलिखित विकास वित्तीय संस्था को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI की स्थापना हुई। उसके बाद इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ICICI की स्थापना हुई। और लास्ट में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI की स्थापना हुई। मुद्रा सूक्ष्म इकाई उद्यमों के विकास और पुनर्वित्त के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वित्तीय संस्था है। मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, अगला सवाल है कि मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन द्वारा वर्ष 2020 से 21 के लिए 46वें गंतव्य मेडिकल टूरिज्म एसोसिएशन द्वारा वर्ष 2020 से 21 के लिए 46वें गंतव्य में से भारत को मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स में कौन सा स्थान दिया गया है? तो यह दिया गया है 10वां। भारत की 2001 से 2011 की जनगणना के दौरान राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह में बहुत अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई? तो वह मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार की। अगला सवाल है कि 3014 मीटर ऊंची जफ्फू पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो यह है नागालैंड राज्य में। प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को डैश के रूप में जाना जाता था? तो गोमत के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक या जेवलिन थ्रो से जुड़ा हुआ है? तो यह है नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा। निम्नलिखित में से किस सितार वादक को वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो पंडित रविशंकर को। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 1975 में मीना गुजरड़ी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था? तो मल्लिका साराभाई ने। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को डैश संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संशोधन के द्वारा। अगला सवाल है, डैश ने एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के द्विविभाजन की घोषणा की? तो लॉर्ड
लुईस माउंटबेटन ने, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने। उर्मिला सत्यनारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो भरतनाट्यम की, ठीक है, भरतनाट्यम की। 2021 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को गावा स्टेडियम में टेस्ट मैच में हराकर डैश के बाद से ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली एकमात्र क्रिकेट टीम बन गई। तो 1988 भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन थे? तो अब्देल फतेह अल सीसी, अब्देल फतेह अल सीसी, ठीक है। अब हम 14 जुलाई 2023 को फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। भारत में सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं का विनियमन कौन करता है? तो आरबीआई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने निम्नलिखित में से किस नाम से महिलाओं के लिए एक उद्यमिता अभियान का शुभारंभ किया? तो समर्थ के नाम से। अगला सवाल है, तेलंगाना विधानसभा में कितने मनोनीत सदस्य हैं? तो यह है 1। डैश तैराकी में ओलंपिक में योग्यता समय का रिकॉर्ड तोड़ने वाली भारत के पहले तैराक बन गए क्योंकि उन्होंने जून 2021 में रोम इटली में सेठी कॉली ट्रॉफी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ अर्हता अवधि को पूरा किया। तो साजन प्रकाश ने। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हुएनसोंग ने, ठीक है, हुएनसोंग ने। पेनल्टी कॉर्नर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है हॉकी से। निम्नलिखित में से कौन सी शख्सियत कर्नाटक संगीत से संबंधित नहीं है? कर्नाटक संगीत से संबंधित नहीं है तो विष्णु नारायण भातखंडे, विष्णु नारायण भातखंडे। अगला सवाल है कि सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्यों के समूह की पहचान करें। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो दादा भाई नौरोजी। नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है? तो श्रावण महीने में। सीपी इलबटर निम्नलिखित में से किसके अधीन परिषद के विधि सदस्य थे? तो लॉर्ड रिपन के, ठीक है, लॉर्ड रिपन के। स्पेनोपिस्टा का एकमात्र जीवित परिस्थिति प्रतिनिधि कौन है जिसमें एक भूमिगत धीरे धीरे बढ़ने वाला और बारहमासी प्रकंद होता है और जो हवाई के साथ साथ भूमिगत शाखाएं भी देता है? तो है एक्विस स्टेम, ठीक है, एक्विस स्टेम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो जेखा दसाई, ठीक है, जेखा दसाई। स्तंभों का मिलान करें, ठीक है, राज्य और पहाड़ियाँ। केरल में कौन सी पहाड़ी है? तो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। मेघालय में है गारो पहाड़ियाँ और मिजोरम में है लुसाई पहाड़ियाँ, ठीक है। अगला सवाल है कि ट्राई क्लोरोमेथेन का प्रचलित नाम क्या है? ट्राई क्लोरोमेथेन का प्रचलित नाम क्या है? तो है क्लोरोफॉर्म। 1973 में भारत में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पेश किया गया था? तो फेरा, ठीक है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। श्री सागर कैलाश के ओवलकर निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने के कारण खबरों में थे? तो मलखंभ के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग राइबोसोम, आरएनए और प्रोटीन से बना होता है? तो है राइबोसोम। थॉमस कप एक डैश है? तो द्विवार्षिक आयोजन, ठीक है, द्विवार्षिक आयोजन। पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा इंजन के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? तो रेडियोजनित ऊष्मा और प्रारंभिक ऊष्मा। 1931 में किस जर्मन रसायनज्ञ और भौतिक विज्ञानी ने यह प्रस्तावित किया कि एक एरोमेटिक यौगिक में विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन के युग्म होने चाहिए जिसे गणितीय रूप में 4n+2 के रूप में लिखा जा सकता है? तो है एरिच हकल ने, ठीक है, एरिच हकल ने। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा द बुद्ध एंड हिज धम्मा पुस्तक के लेखक हैं जो 1957 में लेखक की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी? तो है भीमराव अम्बेडकर। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने अपनी डैश के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी? तो माता के नाम पर। अगला सवाल है, प्रसिद्ध मणिपुरी नृत्यांगना सुरती बंदोपाध्याय की उपलब्धियों के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो उन्हें
वर्ष 2020 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, उन्हें वर्ष 2020 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, और ये वीडियो जो है अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।